My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing the concept of unit digit and cyclicity. Start करते हैं session. So, the concept of unit digit and how cyclicity is relevant in that. So, for example, we are multiplying two numbers, 23 and 74. And the question might be, what will be unit digit in this product? Okay, we can definitely multiply and find out, or we can have some concept to do such a question. So we can write 23 as 20 plus 3 and 74 as 70 plus 4. Okay, so the product will be 20 into 70, that will be 1400, plus 20 into 4, that will be 80 आ जाएगा. Plus 3 into 70, that is 210, and last 3 into 4, that is equal to 12. So if you observe, in all the product values except the last one, unit digit तो 0 ही है हमारा. Unit digit तो 0 ही है हमारा. So basically, to determine the unit digit, the only thing that matters is the unit digit. तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर हमें कितने भी वैल्यूज को ना दिए हो, द ओनली कंसर्न दैट वी शुड हैव इसकी यूनिट डिजिट्स हमारी क्या है. हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि आंसर विल बी सेम एज दैट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 3 and 4. तो नंबर हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, आंसर इन दिस केस विल बी 2 ओनली. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से नंबर है हमारा 2439462 मल्टीप्लाइड बाई 42137, and the question is finding out the unit digit of this number. So again, the only concern is these values 2 and 7, the unit digits of the values जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, पूरा नंबर हटा दो. तो द आंसर विल बी 2 into 7 का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका यूनिट डिजिट यानी कि 4. आंसर विल बी 4 ओनली. ओके, तो इजी प्रोडक्ट वैल्यूज के लिए तो ये काम कर जाएगा. But just in case अगर क्वेश्चन इज आस्किंग what will be unit digit of 12 to the power 73, तब क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके लिए चीजों को सीखते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सम स्पेशल डिजिट्स. ठीक है, किसी भी नंबर में डिजिट्स हमारी क्या हो सकती हैं. देयर आर ओनली 10 पॉसिबल डिजिट वैल्यूज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही आंसर हो सकते हैं यूनिट डिजिट में. Only 10 digits are there, and these are the possible values. यूनिट डिजिट पे इनमें से ही कोई एक आएगा. ठीक है, लेट अस से 0 आता है यूनिट डिजिट पे, एनी नंबर इज देयर, और जहां पे यूनिट डिजिट पे हमें मिल रहा है 0, तो 0 इंप्लाइज दैट दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 10. मल्टीपल ऑफ 10. अब इसका पावर कुछ भी हो, एनी पावर, इफ नंबर का यूनिट डिजिट 0 है और उसकी कुछ भी पावर करोगे, रिजल्ट में क्या आएगा, डेफिनेटली यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा. बाद में कितने 0 आते हैं दैट इज नॉट आवर कंसर्न, बट यूनिट डिजिट तो 0 आने वाले हैं. यानी कि एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 0 गिव्स रिजल्ट 0. यूनिट डिजिट में तो रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा, पावर कुछ भी हो. ठीक है, सिमिलरली इफ द नंबर इज एंडिंग इन 1, अब इसकी कुछ भी पावर कर लो, यहां भी एंड में रिजल्ट हमें यूनिट डिजिट पे 1 ही मिलने वाला है. फॉर एग्जाम्पल 11 टू द पावर 1 11 है, 11 टू द पावर 2 121 है, 11 टू द पावर 3 that is 1331, 11 to the power 4 14641, because basically यूनिट डिजिट हमारा सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है यूनिट डिजिट पे, और 1 into 1 is always 1, always 1. that is why हमें हमेशा रिजल्ट में 1 मिलेगा. सेम फॉर अ नंबर दैट इज एंडिंग इन 5, एनी पावर गिव्स अस द यूनिट डिजिट इक्वल टू 5, बिकॉज नंबर हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है. ठीक है, और ऑड मल्टीपल ऑफ 5 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 है. इवन मल्टीपल ऑफ 5 होता तो 0 आता है एंड में. ऑड मल्टीपल ऑफ 5 है, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे एंड में रिजल्ट 5 ही मिलेगा, बिकॉज जो रिजल्ट मिलेगा वो भी मल्टीपल ऑफ 5 होगा, और क्योंकि ऑड वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार, तो रिजल्ट तो ऑड ही आएगा. क्योंकि ऑड वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट तो ऑड ही आने वाला है, इजंट इट? बस एक बार तुमने कहीं पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट हो जाएगा 0, अदरवाइज 5 ही रहेगा एंड में, अदरवाइज 5 ही रहेगा. और फिर एक स्पेशल नंबर हमारा बच जाता है दैट हैज यूनिट डिजिट इक्वल टू 6. अब इसका भी कुछ भी पावर करोगे, 6 मल्टीप्लाइड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स, रिजल्ट 6 ही रहेगा. 6 टू द पावर 1 6 है, 6 स्क्वायर
36 है, 6 क्यूब 216 है, 6 टू द पावर 4 1296 है, तो 6 का भी कुछ भी पावर होगा हमें रिजल्ट 6 ही मिलने वाला है। तो 0156 के केस में एनी पावर विल गिव यू ओनली आउटकम द सेम डिजिट, सेम डिजिट। अब बात करते हैं फॉर 4 एंड 9, 4 एंड 9। So let us observe the pattern. 4 to the power 1 is 4, 4 square is 16, 4 to the power 3 is 64, and 4 to the power 4 that is 256. So basically 4 आ रहा है यूनिट हमारा जब पावर ऑड है, 6 आ रहा है जब पावर इवन है, 4 6 4 6 एंड सो ऑन, 4 6 4 6 का पैटर्न बनेगा। तो 4 टू द पावर एनी ऑड पावर विल गिव यू यूनिट इक्वल टू 4, एंड 4 टू द पावर जब भी इवन होगा तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा यूनिट पे 6 आ जाएगा। प्योर ऑब्जर्वेशन है कि नहीं। सिमिलरली फॉर 9, 9 टू द पावर 1 इज 9, 9 टू द पावर 2 इज 81, 9 टू द पावर 3 इज अगेन 729, और 9 टू द पावर 4 इज 6 5 6 1। सो 9 देन 1 देन 9 देन 1, यानी कि 9 टू द पावर अगर ऑड है 1 हो 3 हो तो 9 आएगा एंड में यूनिट में, और अगर पावर इवन है तो एंड में 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें भी तुम्हें याद रखने में टेंशन हो रहा हो तो ऑड 1 तो ऑड होता है, तो 9 टू द पावर 1 में क्या आता है 9 आता है, तो किसी भी ऑड पावर में 9 ही आएगा। ठीक है, और इवन पावर 9 स्क्वायर में आता है 1, तो एनी इवन पावर पे 1 ही आने वाला है। सिमिलरली फॉर 4, 4 टू द पावर 1 में आता है 4, तो 4 की किसी भी ऑड पावर में आएगा 4, 4 टू द पावर 2 में आता है 16, 6 आता है, तो 4 की किसी भी इवन पावर में भी 6 ही आएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है। तो हमारे नंबर्स 0 1 5 6 4 एंड 9 इनको तो हमने टैकल कर लिया। अब नंबर्स बचते हैं हमारे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 1 5 एंड 6 को तो हमने हैंडल कर लिया, 4 और 9 भी हैंडल हो गए। बचते हैं नंबर्स हमारे 2 एंड 3 एंड 7 एंड 8। तो अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं 2 एंड 3 एंड 7 एंड 8। सो 2 टू द पावर 1 दिस इज इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, 2 to the power 7 is 128, 2 to the power 8 is 256, 2 to the power 9 is 512, 2 to the power 10 is 1024, 2 to the power 11 is 2048, and lastly 2 to the power 12 is 4096. सो पैटर्न इज 2 4 8 6, फिर से रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, अगेन 2 4 8 6। सो बेसिकली देयर इज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4। साइक्लिसिटी का मतलब क्या हुआ कि वही सेम यूनिट डिजिट हमारी बार बार रिपीट हो रही है आफ्टर अ साइकिल ऑफ 4। 2 टू द पावर 1 में आया 2, 2 टू द पावर 2 में आया 4, 2 टू द पावर 3 में आया 8, और 2 टू द पावर 4 में आया यूनिट डिजिट 6। फिर 2 टू द पावर 5 में अगेन 2 आ गया, 2 टू द पावर 1 में हमारा यूनिट डिजिट क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 2 आया। 2 टू द पावर 5 में भी यही सेम यूनिट डिजिट आया, और 2 टू द पावर 9 में भी यही सेम यूनिट डिजिट आया। यानी कि 1 से 5 में जंप कितने का है, 4 का है, 5 से 9 में जंप कितने का है, 4 का है। तो देयर इज साइक्लिसिटी ऑफ 4। सिमिलरली 2 टू द पावर 2 में आया यूनिट डिजिट हमारा 4, और फिर 2 टू द पावर 6 में भी 4 आया, और 2 टू द पावर 10 में भी 4 ही आया। तो देयर इज साइक्लिसिटी ऑफ 4, क्लियर साइक्लिसिटी ऑफ 4। सो इन जनरल अगर हमें यहाँ पे जनरलाइज करना हो इस बात को, सो वी कैन से दैट अगर 2 का पावर हमारा 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, दैट विल बी 6। 6 आएगा, 2 टू द पावर 4 में 6 आया, 2 टू द पावर 8 में भी 6 आया, 6 आएगा। ठीक है, और 2 टू द पावर 4 के प्लस 1 हो, सो जैसे 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 5, तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा। 2 टू द पावर 4 के प्लस 2 है, तब यूनिट डिजिट में हमारा 4 आएगा, और 2 टू द पावर 4 के प्लस 3 में है, तो अब यूनिट डिजिट में 8 आएगा। क्लियर? ओके, isn't it so? ठीक है, सो दिस विल बी आवर रूल फॉर द पावर्स ऑफ 2। नेक्स्ट अब बात करते हैं 3 की। सेम कॉन्सेप्ट फॉर 3,
3 to the power 1 is 3, 3 square is 9, 3 cube is 27, 3 to the power 4 is 81, 3 to the power 5 is 243, 3 to the power 6 is 729, 3 to the power 7 is 2187 और 3 to the power 8 is 6561. यहाँ पैटर्न क्या है? 3 then 9 then 7 then 1, 3 then 9 then 7 then 1. तो यहां भी साइक्लिसिटी क्या है? 4 का ही साइक्लिसिटी है. साइक्लिसिटी ऑफ 4 ओनली. और 3 का पावर अगर हमारा 4 का मल्टीपल है तो यूनिट पे 1 आएगा. ठीक है, 4 के प्लस 1 है तो सेम वैल्यू जो कि 3 to the power 1 में आ रहा है, यानी कि रिजल्ट विल बी 3 ओनली यूनिट पे. 3 to the power 4 के प्लस 2 है तो 3 स्क्वायर के बराबर यूनिट होगा, यानी कि 9 होगा. और 3 to the power 4 के प्लस 3 है, so that will be 7. So rule for all the powers of 3. तो कुछ भी वैल्यू ऑफ पावर मिलेगा हमें, कुछ भी पावर मिलेगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर चेकआउट करेंगे और फिर उससे आंसर हमारा मिल जाएगा. आंसर हमारा मिल जाएगा. ओके, सेम फॉर 7 and 8. 7 and 8 में भी हमारा साइक्लिसिटी 4 का ही होता है. ओके, 7 to the power 1 is 7, 7 square is 49, 7 cube is 343 and 7 to the power 4 is 2401. So in general 7 to the power 4k plus 1 पे यूनिट आएगा 7, जो कि 7 to the power 1 में आ रहा है. 7 to the power 4k plus 2 में रिजल्ट आएगा 9 यूनिट में. 7 to the power 4k plus 3 रिजल्ट विल बी 3 ओनली. और 7 to the power 4k में रिजल्ट आएगा 1 इन डायरेक्ट. ओके ओके, क्लियर. And for 8, 8 to the power 1 is 8, 8 square is 64, 8 cube is 512, 8 to the power 4 is 4096. So 8 to the power 4k plus 1 में रिजल्ट वही आएगा जो 8 to the power 1 में आ रहा है, यानी कि 8 आएगा. 8 to the power 4k plus 2 में रिजल्ट आएगा 4. 8 to the power 4k plus 3 result will be equal to 2 और 8 to the power 4k will be 6. और लास्ट में तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि या तो 1 आ रहा है हमारा 4k, जब पावर हमारी मल्टीपल ऑफ 4k है, चाहे वो 7 के लिए हो चाहे 3 के लिए हो, एंड में 1 आ रहा है. सिमिलरली चाहे वो 2 के लिए हो या 8 के लिए हो, एंड में 6 आ रहा है. और 1 को कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1 ही देता है. दैट इज वाई साइक्लिसिटी ऑफ 4 है, क्योंकि 1 के आने के बाद में खत्म हो जाती है कहानी. अब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा. दैट इज वाई 7 to the power 4 में तुम्हारा एंड में 1 आ गया. ठीक है, अब 7 to the power 4 की तुम कुछ भी पावर करोगे तो अल्टीमेटली क्या है? एंड में 1 आ रहा है, उसकी पावर तुम एन कर रहे हो ना, तो क्या आएगा? रिजल्ट 1 ही आएगा. दैट इज वाई 1 आने के बाद में साइक्लिसिटी हमारा, यानी कि फिर से साइकिल रिपीट होना चालू हो जाता है. और या फिर 6 के बाद भी वही कहो, 6 के बाद भी साइकिल हमारा रिपीट होना चालू हो जाता है. ओके, बिकॉज 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अगर तुम 1 में मल्टीप्लाई करने वाले हो 3 तो क्या आएगा? 3 ही आएगा. 1 में मल्टीप्लाई करने वाले हो 7 तो क्या आएगा? 7 ही आएगा. दैट इज वाई 1 आने के बाद में साइक्लिसिटी हमारा रिपीट हो जाता है. तो कॉन्सेप्ट भी समझो ना क्यों हो रहा है ऐसा. सिमिलरली 6 में तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 6 में इवन नंबर्स की बात करो तो 6 में अगर 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा 6. 6 में मल्टीप्लाई करोगे 2 तो क्या आएगा? 12 आएगा. बट 12 में भी तो क्या आ रहा है? एंड में 2 ही आ रहा है. 6 में मल्टीप्लाई करोगे 4 तो 24 आएगा, बट एंड में यूनिट में तो 4 ही आएगा. 6 में मल्टीप्लाई करोगे 8 48 आएगा, बट यूनिट में तो 8 ही आएगा. तो 6 मल्टीप्लाइड बाई कोई भी यूनिट लो, इवन ए यूनिट लोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो मल्टीप्लाई करने वाले हो. तो दैट इज वाई कि 1 and 6 रिपीट द सेम डिजिट बीइंग मल्टीप्लाइड एज यूनिट. ठीक है, तो सिर्फ रटना नहीं है, समझ भी लेना है कि क्यों हो रहा है ऐसा. दैट इज द होल एंड सोल रीजन फॉर द साइक्लिसिटी. ओके, क्लियर है? Now let us say we have to find out unit in 2 to the power 51. So what will be unit? क्या होगा यूनिट हमारा 2 to the power 51 में? सबसे पहला काम, जो पावर हमें गिवन है, 51, इसको डिवाइड करोगे 4 से और रिमाइंडर देखोगे तो 51 हैज टू बी डिवाइडेड बाई 4 और रिमाइंडर देखोगे तो 48 तो कंप्लीटली जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3. तो आंसर विल बी सेम एज 2 क्यूब.
सो आंसर विल बी इक्वल टू 8. यूनिट डिजिट हमारा 8 हो जाएगा. आंसर विल बी 8 ओनली. ओके. सिमिलरली 3 टू द पावर 123. सो व्हाट विल बी यूनिट डिजिट? पावर को सबसे पहले डिवाइड करोगे 4 से, और पावर अगर हमारा लेट अस से 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, बट द पॉइंट इज 4 से डिवाइड करने पे डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. डिविजिबिलिटी ऑफ 4. नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स. हमें सिर्फ चेक करना है लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर. सो बेसिकली 123 में 23 इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, 100 प्लस 23 हो गया, और 100 तो हमारा मल्टीपल है 4 का, तो बस 23 को चेक करोगे. तो 23 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू रिमाइंडर इक्वल टू 3, क्योंकि 20 तो पूरा चला जाएगा, 3 रिमाइंडर हो जाएगा. तो आंसर विल बी सेम एज 3 क्यूब, एंड 3 क्यूब में आता है 27 हुआ, 27 में आएगा 7, तो आंसर विल बी 7 ओनली. 7 आंसर हो जाएगा. 7 विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है? अब क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट अवे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ये तो कर ही लिया, 2 टू द पावर 51. व्हाट इज द यूनिट ऑफ 234 टू द पावर 993? 234 टू द पावर 993. सबसे पहला काम, 234 में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है सिर्फ यूनिट, तो फोकस सिर्फ उस पर करना है. तो यूनिट विल बी सेम एज दैट इन 4 टू द पावर 993. तो 23 को तो भूल जाओ. ओके, 4 टू द पावर 993, और फिर 993 में भी सिर्फ 93 पे फोकस करना है. तो यूनिट विल बी सेम एज 4 टू द पावर 93. 93 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1. बट ऐसा चाहिए तो 4 है, यहां पे यूनिट तो 4 आ रहा है. 4 टू द पावर ऑड ऑलवेज गिव्स यू 4. 4 टू द पावर इवन ऑलवेज गिव्स यू 6. तो पावर ऑड है, यानी कि रिजल्ट में 4 ही आएगा. बाकी डिवाइड अगर 4 से भी कर लेते हो तो भी तुम्हारा अगर 1 और 3 आता है तो वहां से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी है बेसिकली. जब ऑड और इवन वाला है तो यहां पे साइक्लिसिटी ऑफ 2 है, विच इज द फैक्टर ऑफ 4. तो यहां भी अगर 4 से डिवाइड कर देते तो आंसर गलत नहीं आएगा, बस थोड़ा सा टाइम तुम्हारा ज्यादा लग जाएगा. बाकी कोई टेंशन नहीं है. तो अगर 4 से कभी डिवाइड भी कर ले रहे हो 4 और 6 में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तुम्हारा तब भी सही आएगा, करेक्ट ही आएगा. ओके, अदरवाइज ऑड पावर है तो रिजल्ट हमारा 4 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ 2014 टू द पावर 2012? तो बेसिकली 4 टू द पावर 2012 है, इवन पावर है, 4 टू द पावर इवन, तो रिजल्ट विल बी 6 ओनली. 6 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1293 टू द पावर 71? फोकस ऑन ओनली द यूनिट डिजिट. तो 3 टू द पावर 71 में क्या आएगा यूनिट डिजिट? 3 टू द पावर 71 कैन बी रिटन 3 टू द पावर 68 प्लस 3. 68 क्योंकि 4 का मल्टीपल है, तो बेसिकली यूनिट डिजिट विल बी सेम एज 3 टू द पावर 3, यानी कि 27. सो आंसर विल बी 7. 7 अपना आंसर हो जाएगा. ओके, क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 270 टू द पावर 555. अब यहाँ पे राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्यों कहा? क्योंकि एंड में 0 आ रहा है, और एंड में 0 आ रहा है तो एंड में बहुत सारे 0 आने वाले हैं, क्योंकि 270 टू द पावर 555 है. ठीक है, 270 टू द पावर 555 है. और अगर मैं राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट चाहिए, यानी कि 0 पे फोकस नहीं करना है, तो फोकस किस पे करोगे? 7 पे. 7 पे फोकस करोगे. ठीक है, इसको लिख सकते हो, 270 को लिखा जा सकता है 27 इंटू 10 टू द पावर 555. So basically this will be 27 to the power 555 multiplied by 10 to the power 555. तो 10 टू द पावर 555 में तो हमें देने वाला है ये 555 ट्रेलिंग जीरोस, 555 जीरोस मिलेंगे, है कि नहीं? तो हमारा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ 7 टू द पावर 555 में, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट यही वैल्यू देने वाला है. तो बस फोकस करो 7 टू द पावर 555 में क्या होगा यूनिट डिजिट, दैट विल बी आवर आंसर. और 555 में भी फोकस करना है सिर्फ 55 पे. 7 टू द पावर 55 में क्या होगा यूनिट? 55 इज 52 प्लस 3. 52 हमारा 4 का मल्टीपल है, तो आंसर विल बी सेम है 7 क्यूब, और 7 क्यूब होता है 343. सो आंसर विल बी 3. 3 विल बी द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट. यूनिट डिजिट तो 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 270 है, 10 का मल्टीपल है, बट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट विल बी 3 ओनली. और कौन से प्लेस पे आएगा? क्योंकि एंड में आने वाले हमारे 555 जीरोस. सो 556 प्लेस पे आएगा हमारा
राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, दैट इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 23 टू द पावर 99 minus 17 to the power 99? 23 to the power 99 can be converted into 3 to the power 99 minus 7 to the power 49. यूनिट हमें फोकस करना है, सिर्फ इसका यूनिट देखो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे 7 to the power 49 का यूनिट. 3 to the power 99 is 3 to the power 96 plus 3, तो बेसिकली 3 क्यूब का यूनिट आएगा. और सिमिलरली 7 to the power 49 is 7 to the power 48 plus 1, तो यूनिट 3 to the power 3 में आएगा 7. और 7 to the power 48 plus 1 या 7 to the power 4k plus 1 में क्या है, 7 to the power 1 वाला यूनिट आएगा, यानी कि 7 ही आएगा यहाँ पे भी. तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा. 0 आ जाएगा तो नंबर वैल्यू मल्टीपल बाई 10. ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली ये ना पूछे और पूछे कि 10 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, तो बस यूनिट चेक कर लोगे, पता चल जाएगा 0 आ रहा है एंड में. ठीक है, एंड में 0 आ रहा है, यानी कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज 10. और इवन तो है ही, इवन तो ये नंबर है ही, बिकॉज 23 टू पावर 99 क्या है, ऑड वैल्यू है, और ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करो तो इवन तो आ ही रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 97 टू द पावर 47 minus 33 टू पावर 22? सेम एज 7 टू द पावर 47 minus 3 टू द पावर 22. सेम एज 7 टू द पावर 47 minus 3 टू पावर 22. और 7 टू द पावर 47 क्या है, 44 प्लस 3 है, 44 प्लस 3 है, तो 7 टू द पावर 44 प्लस 3 माइनस 3 टू पावर 20 प्लस 2. 44 प्लस 3 में वही आएगा 7 टू द पावर 3 में जो आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 7 टू द पावर 3 में आने वाला 3 माइनस 3 टू द पावर 2 में 9 आएगा. अब 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो यूनिट के लिए, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए यूनिट में केस 3 में से तुम्हें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 के बजाय 13 ले लो, यानी 10 ऐड कर लो बेसिकली. ठीक है, 10 ऐड कर लो तो तुम्हें आंसर पॉजिटिव मिल जाएगा. ठीक है, 10 ऐड कर लो तो 13 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 4, या फिर 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आया हमारा -6, सो 10 ऐड कर लो -6 में, तो रिजल्ट विल बी 4. ओके, रिजल्ट विल बी 4 इन दैट केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द नंबर 24 टू द पावर 64 into 19 टू द पावर 163? 24 यानी 4 टू द पावर 64 into 9 टू द पावर 163. 4 की पावर इवन है, 4 टू द पावर इवन है, रिजल्ट आएगा 6. 9 टू द पावर ऑड है, रिजल्ट आएगा 9. 6 into 9 54, तो आंसर विल बी 4 ओनली. आंसर हमारा 4 ही हो जाएगा. ठीक है, आंसर विल बी 4 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ 7 टू द पावर 195 into 3 टू द पावर 298. 7 की पावर है 195, बेसिकली 7 टू द पावर 95 कर लो, इंटू 3 टू द पावर 98 कर लो, और 95 है 92 प्लस 3, 3 की पावर है 96 प्लस 2. रिजल्ट क्या आएगा, 7 क्यूब में जो आएगा, 7 क्यूब में एंड में आने वाला है 3, और 3 टू द पावर स्क्वायर में आएगा एंड में 9. 3 into 9 रिजल्ट विल बी 27, यानी कि 7 ही आएगा आंसर अपना, 7 ही आंसर हो जाएगा. ओके, क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट इन द एक्सप्रेशन 1952 टू द पावर 23 फैक्टोरियल इंटू 3497 टू द पावर 56 फैक्टोरियल. अब देखो देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, और क्वेश्चन ये 2 कौड़ी का है, बिल्कुल बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन. इससे आसान क्या और क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1952 टू द पावर 23 फैक्टोरियल, बेसिकली 2 पे फोकस करो, 2 टू द पावर 23 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7 टू द पावर 56 फैक्टोरियल. अब इतने बड़े बड़े फैक्टोरियल्स हैं, हमें पता है 23 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ 4 होगा, पता है कि नहीं पता है, भूल गए हो, अभी तो किया. ठीक है, 23 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 56 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ 4 होगा. एनी वैल्यू, एनी n फैक्टोरियल जो कि 4 से ज्यादा है, इफ n इज ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, तो डेफिनेटली दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो आंसर वही आएगा जो कि 2 टू द पावर 4 में आने वाला है, जो कि 7 टू द पावर 4 में आने वाला है. 2 टू द पावर 4 में आएगा 6, 7 टू द पावर 4 में आएगा 1. अच्छा, 7 टू द पावर 4 करने वाले हो तो बिल्कुल सोचने की जरूरत है कि 7 टू द पावर 4 को कैलकुलेट करो, उसमें क्या आता है, साइक्लिसिटी, क्योंकि 4 का ही है तो एंड में 1 ही आ रहा होगा, ऑड है. ठीक है, ऑड है, साइक्लिसिटी 1 का ही है, तो 7 टू द पावर 4 हो या 3 टू द पावर 4 हो, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि कैलकुलेट नहीं करना है. 3 टू द पावर 4 तो इजी है, 7 टू द पावर 4 भी 2401 है, बट कैलकुलेट करने के लिए 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली हमें पता है कि 1 आएगा तभी साइक्लिसिटी 4 का आ रहा है. सिमिलरली 2 टू द पावर 4 हो या 8 टू द पावर 4 हो, 6 आएगा तभी साइक्लिसिटी हमारा 4 का आ रहा है. ठीक है, तो 6 into 1 रिजल्ट विल बी 6 ओनली, 6 हमारा आंसर हो जाएगा.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टू द पावर 125 इंटू 3 टू द पावर 97 इंटू 11 टू द पावर 122। तो 7 की पावर आ रहा है 125 यानी 124 प्लस 1, 24 मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 ही आ जाएगा यूनिट रेट। 3 टू पावर 97, 3 टू पावर 96 प्लस 1, 96 प्लस 1, 3 टू पावर 1 ही आ जाएगा, यानी कि 3 ही आ जाएगा यूनिट रेट, और 11 में तो 1 ही आने वाला है। तो 7 इंटू 3 21, 1 इंटू 1 1 आएगा, तो रिजल्ट विल बी 1 ओनली। ऐसे करोगे फटाफट, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, उसके बाद में एक बार सीख गए तो फिर तो सेकंड में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट इन दिस नंबर। नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्राई करो। 27 टू द पावर 31 टू द पावर 35 टू द पावर 39। हमारा कंसर्न क्या है? ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 27 में, मतलब सिर्फ 7 से है, तो 7 टू द पावर 31 टू द पावर 35 टू द पावर 39। अब इन बड़ी वैल्यूज को देखे घबराना नहीं है, हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 7 टू द पावर 4k है, या 7 टू द पावर 4k प्लस 1 है, या 7 टू द पावर 4k प्लस 2 है, या 7 टू द पावर 4k प्लस 3 है, इनमें से क्या है? ठीक है, सो पावर हमारा 4 के मल्टीपल से, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देना वाला है, दैट इज अवर कंसर्न। सो बेसिकली नाउ द क्वेश्चन इज 31 टू द पावर 35 टू द पावर 39 डिवाइडेड बाई 4 हमें क्या रिमाइंडर देगा? दिस डिवाइडेड बाई 4 हमें क्या रिमाइंडर देगा? ठीक है, 31 32 से 1 कम है, 28 से 3 ज्यादा है, बट 32 इज द नेक्स्ट मल्टीपल, उससे 1 कम है, तो वी कैन राइट 31 एज 32 माइनस 1 टू द पावर 35 टू द पावर 39, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से। ओके, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब पावर हमारी इवन है या फिर ऑड है, क्योंकि अल्टीमेटली 32 माइनस 1 की पावर है, 32 माइनस 1 टू द पावर n है एक तरह से। ठीक है, तो यहां पे इफ यू आर डिवाइडिंग दिस बाय 4, तो 32 तो हमारा 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ये तो 4 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर हमें क्या देगा? रिमाइंडर विल बी, इफ n इज इवन, तब फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1 का टू द पावर n, हमेशा रिमाइंडर आता है, -1 टू द पावर n रिमाइंडर आता है। तो अगर n हमारा इवन होगा, n इवन होगा, तो दिस विल बी +1, कि -1 का स्क्वायर +1 होगा, -1 टू द पावर इवन +1 हो जाएगा। और अगर n हमारा ऑड होगा, तो -1 टू द पावर n क्या होगा? -1 रिमाइंडर देगा। दो केसेस होंगे, इवन पावर पे +1 रिमाइंडर देगा और ऑड पावर पे -1 रिमाइंडर देगा। यहां पे क्या है? 35 टू द पावर 39 है, 35 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की कुछ भी पावर करोगे रिजल्ट तो ऑड ही आएगा। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 32 -1 टू द पावर ऑड, एंड दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर विल बी -1 टू द पावर ऑड, एंड हेंस इक्वल टू -1। रिमाइंडर आ गया हमारा -1, और -1 का मतलब क्या हुआ? अगर रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो ऐड कर दोगे 4, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते उसको ऐड कर दोगे, तो -1 + 4, यानी कि रिजल्ट हमारा आ जाएगा 3। दिस इंप्लाइज कि हमारा नंबर इज 7 टू द पावर 4k प्लस 3, 7 टू द पावर 4k प्लस 3। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? पावर से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पावर हमारा 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, और अगर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? वही होगा जो कि 7 क्यूब में होता है। तो आंसर विल बी सेम एज दैट इन द 7 क्यूब, और 7 क्यूब में आता है लास्ट में 343 है, लास्ट में आता है 3, तो आंसर विल बी 3 ओनली। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल जिसमें आंसर आने वाला है 3। क्या ये क्लियर है? क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है। जस्ट इन केस क्वेश्चन होता हमारा 123 टू द पावर 39 टू द पावर 24 टू द पावर 36, तब आंसर क्या करते हैं? पॉज द वीडियो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, 123 टू द पावर 39 टू द पावर 24 टू द पावर 36, फोकस करो सिर्फ 3 की पावर पे, क्योंकि हमें यूनिट ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया हमारा 3 टू द पावर 39 टू द पावर 24 टू द पावर 36। ओके, ये गड़बड़ कर दिया, 39 ने 37 कर लो इसको, क्योंकि ये तो फिर सेम ही हो जाएगा जो भी किया हमने क्वेश्चन। ठीक है, 37 कर लो इसको, या पहले 39 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर 37 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सेपरेट क्वेश्चन, 3 टू द पावर 37 टू द पावर 24 टू द पावर 36। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 39 क्या है? दिस इज 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 है, सिर्फ और सिर्फ पावर पे फोकस करो, पहले पावर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 39 इज 40 माइनस 1 टू द पावर 24 टू द पावर 36, और इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या देने वाला है? रिमाइंडर देने वाला है +1, क्योंकि पावर हमारी इवन है। 24 टू द पावर 36 पावर क्या है? इवन है। अगर पावर इवन है तो -1 टू द पावर इवन,
यही हमारा आ जाएगा रिमाइंडर विच विल बी +1, और +1 आ रहा है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 3^1 का ही सेम रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्ट में हमारे यूनिट पे 3 ही आने वाला है। दिस विल बी द आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 3^37 टू द पावर 24 टू द पावर 36। यहाँ पे 37 क्या है, 37 इज 36 + 1 टू द पावर n, और डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो यहाँ तो रिजल्ट में +1 ही आने वाला है, पावर कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज पावर हमारी इंटीजर है। ठीक है, पावर इंटीजर ही होगी ऐसे क्वेश्चन में, तो पावर अगर इंटीजर है हमारा डेफिनेटली +1 ही रिमाइंडर आएगा, और +1 रिमाइंडर आएगा तो क्वेश्चन में रिजल्ट हमारा वही आएगा जो कि 3^1 में आता है, यानी कि यूनिट विल बी 3 ओनली। दीज आर 2 सेपरेट क्वेश्चंस, आंसर भले सेम आ रहा है बट क्वेश्चंस डिफरेंट है। क्या है क्लियर है? ओके, तो बिल्कुल भी पावर्स को देके घबराना नहीं है, बस हमें अपने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है, अपना जो लर्निंग है उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ओके, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिट ऑफ द 433 इंटू 456 इंटू 43n, 43n भी एक नंबर ही है, 43n नहीं है, 43n इज अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, दिस इज अ 3 डिजिट नंबर एंड नॉट इक्वल टू 43 इंटू n, ये नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट देयर, 3 डिजिट नंबर है, तो 433 इंटू 456 एंड इंटू 43n का यूनिट हमारा आ रहा है n+2, तो n की वैल्यू क्या होगी, n का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहला काम, फोकस ऑन ओनली यूनिट्स, तो 3 इंटू 6 इंटू n, और यहाँ पे यूनिट हमें क्या मिलने वाला है, n+2, n+2 भी यूनिट है। 3 इंटू 6 क्या है, 18 है, 18, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई n, तो बेसिकली दिस इज 8 इंटू n, 8 इंटू n, और ये हमें रिजल्ट दे रहा है क्या, n+2, n+2 दे रहा है। ओके, n में हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, n हमारा इवन होगा कि ऑड होगा? पहली चीज तो ये बताओ, n इवन होगा कि ऑड होगा? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 8 बाई n, और अगर हमने n को ले लिया ऑड, तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। अगर n ऑड है, मल्टीप्लाई 8 से कर रहे हो तो रिजल्ट तो इवन आएगा, बट अगर n ऑड है तो n+2 भी ऑड होगा। इफ n इज ऑड तो 2 ही तो ऐड कर रहे हो, 2 ऐड करोगे तो n+2 भी क्या होगा, ऑड होगा। बट हमारे हिसाब से तो इवन आना चाहिए, हमारे हिसाब से तो इवन आना चाहिए कि अगर n ऑड है तो n+2 इवन है, बट वैसा हो नहीं सकता। दैट इंप्लाइज कि n कैन नॉट बी ऑड, दिस इंप्लाइज, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है दैट इंप्लाइज कि जो हमारा एजम्पशन था वही गलत था, यानी कि n कांट बी ऑड, n कांट बी ऑड। ठीक है, और जब भी तुम में से जिस किसी को भी यहां पे चीज समझ में नहीं आए तो अपने एंड पे एग्जांपल लेके देख लो, एग्जांपल लेके देख लो कि जब हमारा रिजल्ट इवन आना चाहिए, अगर हमने n को ऑड लिया है तो 8 इंटू n तो इवन ही आएगा, पक्की बात है इवन आएगा, लेकिन n+2 क्या इवन हो सकता है? n को तुमने 3 लिया तो n+2 5 आएगा, n को 1 लिया n+2 3 आएगा, n को 5 लिया 7 आएगा, n को 7 लिया 9 आएगा, तो अल्टीमेटली n+2 तुम्हारा ऑड ही आने वाला है, कभी भी इवन नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, n कांट बी ऑड, और अगर n ऑड नहीं हो सकता तो n पक्के से इवन होगा, और 8 इंटू इवन ही आने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हमारे पास इवन में क्या क्या ऑप्शन है, 2 4 6 8, उनको ट्राई कर लो। तो 8 इंटू 2 आता है 16 आता है, यानी कि यूनिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। सिर्फ यूनिट पे फोकस करना है, ठीक है, तो बाकी 1 को भूल जाना है, फोकस ऑन दिस वैल्यू। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 आया, यानी कि कितना इंक्रीमेंट आया हमारा, 2 में 4 इंक्रीज कर गया, तो n+4 हो गया एक तरह से, क्योंकि n की ही वैल्यू तो ले रहे हैं हम, तो दिस बिकेम n+4, तो ये आंसर तो नहीं होगा। 8 में मल्टीप्लाई करोगे 4 तो आ जाएगा 32, तो बेसिकली 4 से 2 हो गया, तो n-2 हो गया है, तो इंस्टेड ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 इंटू 6 बिकम्स 48, चमक गई आंखें। 6 से हो गया 8, यानी कि हो गया n+2, क्योंकि स्टार्ट किया था n से, सो दिस मस्ट बी द आंसर, दिस मस्ट बी द आंसर। और अगर 8 इंटू 8 करते तो आता 64, 8 से हो जाता 4, यानी कि n-4 हो जाता। So answer is 6 only. 6 will be the value of n. So n will be equal to 6. Option C will be the answer. ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट of all the elements of the set which consist all the prime numbers greater than 2 but less than 102। तो यूनिट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या है, वैल्यूज मल्टीप्लाइड है, ग्रेटर देन 2 सारे के सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाइड है, और लेस देन 102 सारे के सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाइड है। तो 2 से बड़े और 102 से छोटे, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 7
into 11 into 13 into 17 into 19 into 23 into 29 and so on till लास्ट कौन सा आएगा 102 से छोटा यानी 101 will be the last prime number. तो ये प्रोडक्ट है हमारा, दिस इज द प्रोडक्ट. ठीक है. अब कभी भी अगर इतने सारे वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ कैच जरूर होगा. तो तुम्हें वो कैच देखना है. तुम्हें कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इतने सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके तो आंसर हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे. ठीक है. तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम कैच. क्या कैच होगा यहां पे? दैट कैच इज दिस वैल्यू. बाकी सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये हमको पता नहीं, लेकिन तुम 5 मल्टीप्लाई कर दे रहे हो यहाँ पे. तो जैसे ही तुमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, भले ही एक बार ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बाकी सबको कितनी बार मल्टीप्लाई क्यों ना किया हो, कितने भी नंबर के मैं कह रहा हूं 1000 तक के तुमने प्राइम नंबर्स ले लिए होते, बट एक 5 आ गया तो 5 आते ही दिस होल प्रोडक्ट बिकम्स मल्टीपल ऑफ 5. नाउ दिस होल प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5. अब ये ऑड मल्टीपल ऑफ 5 है, इवन मल्टीपल ऑफ 5 है. ऑड है क्योंकि 2 को हमने एक्सक्लूड किया है, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2. दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 इंटू ऑड ऑलवेज रिजल्ट्स इन यूनिट 5 ही आएगा. और 5 इंटू इवन भले ही 2 की पावर 2 हो, 1 हो, 200 हो, फर्क नहीं पड़ता, एंड सिंस 0, क्योंकि 10 का मल्टीपल हो जाता है फिर. ठीक है. तो 5 इंटू ऑड रिजल्ट्स इन ऑलवेज 5. तो आंसर विल बी 5 ओनली. 5 विल बी यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर श्योर, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाकी नंबर्स हमारे क्या हैं, एज लॉन्ग एज दे आर ऑड. एज लॉन्ग एज दे आर ऑड, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑड होने चाहिए. अगर ऑड नहीं है तो फिर 5 या 0 में से कोई एक होगा. ठीक है. बट क्योंकि बाकी सारे के सारे मल्टीपल्स हमारे प्राइम है, ऑड होंगे, 2 से बड़े हैं, डेफिनेटली ऑड होंगे. अगर हम सारे के सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते 2 भी मल्टीप्लाई करते तब तो फिर 0 आया था, तब तो 0 आया था. बट यहां पे आंसर इज 5. तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर तू बात को समझ गया हो तो. ठीक है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है वो तो पता लग जाएगा, क्या नहीं हो सकता है ये पता लगाना है. ठीक है. तो बस यहां भी काम क्या करोगे, अल्टीमेटली 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक लिख के देख लो. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और एंड में 10 स्क्वायर. जो डिजिट्स यहां पे आएंगी वही सेम 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर में आएंगी. वही 21 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर में आएंगी, यानी कि वही सेम रिपीट होने वाली है. तो बस इनको ही चेक करना है. 1 स्क्वायर में आएगा 1, 2 स्क्वायर में आएगा 4, 3 स्क्वायर में आएगा 9, 4 स्क्वायर में आएगा 6, 5 स्क्वायर में आएगा 5, 6 स्क्वायर में आएगा 6, 36 यानी कि 6 आ रहा है. ठीक है. 7 स्क्वायर में 49 यानी कि 9 आ रहा है. 8 स्क्वायर में 64 यानी कि 4 आ रहा है. 9 स्क्वायर में 1 आ रहा है और 10 स्क्वायर में 0 आ रहा है. तो क्या क्या डिजिट्स हमारी हो रही है, 1 इज देयर, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. तो 0, 1, 4, 9, 5, 6 these can be possible units in a perfect square. क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता. 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकते. ओके. स्क्वायर में नहीं आ सकते. ठीक है. क्यूब में आ सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुम फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब में आ जाएगा, बट स्क्वायर में नहीं आएंगे. तो स्क्वायर में दीज डिजिट्स आर नॉट पॉसिबल. 2, 3, 7, 8 इनमें से जो ऑप्शन में गिवन है उसको मार्क कर दो. 8 गिवन है, 8 विल बी द आंसर. दैट 8 कैन नॉट बी यूनिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर श्योर. ओके. क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट 71 to the power 71 into 72 to the power 72 into 73 to the power 73 and so on till 79 to the power 79. अगेन क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है, बट क्या वाकई में खतरनाक है? किसके लिए ध्यान देना है तुम्हें ध्यान देना है. बीच में क्या आ रहा है एक, क्या तुम देख पा रहे हो, 75 to the power 75 यानी कि बीच में आ रहा है 5. ऑड पावर है तो 5 आ रहा है, और साथ में इतने सारे इवन नंबर्स हैं. कितने सारे इवन नंबर्स हैं, 72 to the power 72, 74 to the power 74, 76 to the power 76, 78 to the power 78. तो 5 multiplied by even, result will be 0. 0 will be the answer. 0 will be the answer. Okay. Clear? 0 अपना आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे एडिशन कर दिया है. पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट था, यहां पे एडिशन है, तो यहां पे 5 देख के आंखें नहीं चमकनी है, क्योंकि यहां पे तो ऐड कर रहे हो तो मल्टीपल, यहां पे तो ऐड कर रहे हो. ठीक है. बट हमें क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो फोकस सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही करना है. यानी कि 71 to the power 71 will be nothing but 1 to the power 71. 72 to the power 72 will be nothing but 2 to the power 72.
प्लस 3 टू द पावर 73 प्लस 4 टू द पावर 74 प्लस 5 टू द पावर 75 प्लस 6 टू द पावर 76 प्लस 7 टू द पावर 77 प्लस 8 टू द पावर 78 एंड लास्टली 9 टू द पावर 79. ओके, 1 टू द पावर 71 1 देगा, 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो रिजल्ट देगा 6. 3 टू द पावर 72 प्लस 1 है, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है. अब बार बार चेक थोड़ी करोगे, 4 का मल्टीपल 72 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, 3 आ जाएगा. 4 का पावर 74 है, इवन पावर है, 6 आ जाएगा. अब 72 से 3 ज्यादा है तो 5 क्यूब, वैसे तो भी 5 का पावर है तो 5 भी आ जाएगा, क्या चेक करना. 6 का पावर कुछ भी हो 6 आएगा. 7 टू द पावर क्या है 76, 4 का मल्टीपल था, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो 7 ही आ जाएगा. और 8 टू द पावर 4k प्लस 2, 78 क्या है, दिस इज 4k प्लस 2 यानी 8 स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाएगा 4. और 9 की पावर ऑड है तो 9 ही रिजल्ट आएगा. तो दीज आर ऑल द वैल्यूज. ठीक है, 1 से लेके सारी वैल्यूज को सम करना है. अब जब सम करना है तो पहले सम जहां जहां पे 10 आ रहा है उतना तो रिमूव कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिट चाहिए. तो 10 10 आएगा तो मिलके 0 ही देने वाला है. तो 6 प्लस 4 10. ठीक है, और कहीं पे 6 प्लस 3 प्लस 1 ये भी 10 हो गया. ठीक है, बच क्या गया 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 9 27. तो एंड में रिजल्ट आएगा हमारा 7. 7 विल बी द आंसर. 7 अपना आंसर हो जाएगा इन द एंड. ओके, क्लियर, 7 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट ऑफ द एक्सप्रेशन 1 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन टिल 10 टू द पावर 10. सेम ही क्वेश्चन हो गया जो ये क्वेश्चन है, बस ओनली डिफरेंसेस कि एंड में 10 टू द पावर 10 और ऐड किया है. यहां पे आंसर तो सेम ही आने वाला है. ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, यहां भी रिजल्ट में 7 ही आंसर आएगा. अपने एंड पे चेकआउट कर लेना, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हो गया. क्योंकि 71 टू द पावर 71, 71 क्या है अल्टीमेटली. ठीक है, एक सेकंड, सेम आंसर देगा कि नहीं देगा. 72 टू द पावर 72 सेम आंसर आएगा नहीं, आगे बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है. 1 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 4 प्लस 5 टू द पावर 5 प्लस 6 टू द पावर 6 प्लस 7 टू द पावर 7 प्लस 8 टू द पावर 8 प्लस 9 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 10. डिफरेंस था क्योंकि वहां पे हमारा 1 टू द पावर 71 था, यानी 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा था. यहाँ पे 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है. तो 1 प्लस 2 स्क्वायर में आ जाएगा 4, 3 क्यूब में आ जाएगा 7, 4 टू द पावर 4 में 6 आ जाएगा, 5 टू द पावर 5 में 5 आ जाएगा, 6 टू द पावर 6 6 ही देगा. 7 की पावर क्या है 4k प्लस 3, 4 प्लस 3 है तो 7 क्यूब में 3 आ जाएगा. 8 टू द पावर 4k यानी कि रिजल्ट आएगा 6 ओनली. ठीक है, और 9 टू द पावर ऑड यानी कि 9 आएगा और फिर 0 आ जाएगा. अगेन जहां जहां पे 10 दिख रहा है उनको हटा दो. 6 प्लस 4 10 हो गया. ओके, 7 प्लस 3 10 हो गया. अब बच गया हमारा 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 9 27. तो एंड में अभी भी 7 ही आ रहा है यूनिट हमारा. आंसर तो सेम आया बट क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट था. क्वेश्चन वॉज स्लाइटली डिफरेंट. ओके, क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 एंड सो ऑन टिल 100 फैक्टोरियल टू द पावर 100. अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है. दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल्स की पावर्स है. बट हमें ये पता है कि जब भी हम फैक्टोरियल्स में देखते हैं तो 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24 और 5 फैक्टोरियल क्या हो जाता है, दिस इज 120. तो 5 फैक्टोरियल में तो यूनिट 0 आ जा रहा है और इसके बाद के सारे फैक्टोरियल्स में 0 ही यूनिट आने वाला है. यानी कि इसके बाद के सारे नंबर्स की पावर कुछ भी क्यों ना हो वो तो अल्टीमेटली यूनिट 0 ही देने वाला है. तो हमारा कंसर्न सिर्फ रहेगा पहली 4 वैल्यूज. ठीक है, बेसिकली 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल टू द पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल टू द पावर 4, क्योंकि इसके बाद में तो सब कुछ 0 है. 0 है, यूनिट सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे तो रिजल्ट 0 आने वाला है. बिना चेक किए हम पता लगाएंगे और चेक तो कर नहीं सकते. ठीक है, इतने बड़े नंबर्स हैं. एनीवे, तो 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 ओनली, 2 फैक्टोरियल इज 2 स्क्वायर दैट विल बी 4 प्लस 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 टू द पावर 3 और प्लस 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल में क्या है 24 है, 24 टू द पावर 4. तो 1 प्लस 4 6 क्यूब में आएगा 6 और 24 क्या है 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर इवन यानी कि 6 आएगा. तो 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17, तो रिजल्ट आ जाएगा 7 अगेन. 7 आ जाएगा रिजल्ट हमारा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनिट इन द एक्सप्रेशन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब टिल 101 होल क्यूब. नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. बढ़िया सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन. तो क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, 1 क्यूब से लेके 101 क्यूब तक ऐड कर रहे हैं. वन मेथड कुड बी, हमें पता है सिग्मा एन क्यूब क्या होता है. सिग्मा एन क्यूब या ऑल द क्यूब्स का सम फ्रॉम 1 क्यूब टू एन क्यूब क्या आएगा? दैट इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर. सम कर दो इनको. ठीक है, सम क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म है 101, तो 101 इंटू 102 बाई 2 होल स्क्वायर, और 102 बाई 2 इज 51, तो 101 इंटू 51 का होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर कैलकुलेट थोड़ी करना है हमें तो निकालना है सिर्फ यूनिट. ठीक है, और यूनिट पे यहां पे आ रहा है 1, यहां भी आ रहा है 1. 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 आएगा. तो बेसिकली 1 का स्क्वायर. अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी 1 ओनली. सो आंसर विल बी 1. ओके, आंसर विल बी 1. एंड दिस इज ऑल्सो मेथड नंबर 1. ये एक तरीका हो सकता है. ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है. और क्या मेथड हो सकता है यहां पे? और ये हो सकता है, देखो अल्टीमेटली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक. ठीक है, हमें कुछ कुछ यूनिट मिलेगा. हमें क्या मिलेगा ये नहीं निकालना है, बट कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ समाएगा यहाँ पे यूनिट्स का. ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा 11 क्यूब. तो क्या 11 क्यूब में वही सेम यूनिट नहीं होगा जो कि 1 क्यूब में होगा? सेम ही तो होगा. फिर 12 क्यूब में क्या वही सेम नहीं होगा जो कि 2 क्यूब में होगा? बिल्कुल. 13 क्यूब में क्या वही सेम नहीं होगा जो कि 3 क्यूब में है, एंड सो ऑन टिल 20 क्यूब. 20 क्यूब में क्या सेम नहीं होगा जो 10 क्यूब में है? बिल्कुल सेम है. तो क्या यहाँ पे अगर हमें इनका सम मिल रहा है, लेट अस से यूनिट्स का सम मिल रहा है x, तो क्या यहाँ भी सम x नहीं मिलने वाला है? यहाँ भी तो x ही मिलेगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, यूनिट तो सिर्फ यूनिट पे ही मैटर करता है. तो यहाँ भी वही सेम वैल्यूज मिलेंगी. वैल्यूज क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनका सम तो सेम ही आएगा ना. सम तो सेम ही आएगा. वही सेम स्टोरी हमारी रहेगी 21 क्यूब एंड सो ऑन 30 क्यूब तक. एंड वही सेम स्टोरी रहेगी 91 क्यूब से लेके लास्ट तक 100 क्यूब तक. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमारा सम सबका x आएगा. और कितनी वैल्यूज है, कितनी बारी आ रहा है? 10 टाइम्स आ रहा है. 10 टाइम्स आ रहा है, तो बेसिकली सम क्या आ जाएगा? 10x टिल 100 क्यूब. और लास्ट में बचने वाला है 101 क्यूब. तो बस इसमें तुम्हें ऐड करना है 101, यानी कि यूनिट क्या है 1, तो प्लस 1 क्यूब. तो 10x विल बी इक्वल टू, इररिस्पेक्टिव ऑफ x की वैल्यू क्या है, 10x में तो 0 ही आएगा एंड में, और प्लस 1 क्यूब कर रहे हो यानी कि एंड में 1 क्यूब यानी 1 देगा. तो 0 प्लस 1 आंसर हमारा 1 आ जाएगा. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये मेथड भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पे तो चलो क्यूब था, क्यूब की बजाय पावर 29 होता तो क्या करते? तब तो नहीं कैलकुलेट कर पाते ना, तब तो हमें ये सेकंड वाला मेथड ही यूज करना पड़ता. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? तो बहुत ही प्यारा सवाल हो जाता अगर हम पावर को 3 की बजाय कुछ और कर देते. ठीक है, कुछ बड़ा वैल्यू कर देते, और डेफिनेटली तब हमें ऐसे ही अप्रोच करना पड़ता. ठीक है, कैलकुलेट करने नहीं बैठते. क्लियर है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या वैल्यू समझ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट की? ओके, क्लियर. और अगर ये समझ पा रहे हो तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस क्वेश्चन 1 to the power 5 plus 2 to the power 5 plus 3 to the power 5 plus 4 to the power 5 plus 5 to the power 5 till 98 to the power 5. अब यहां पे आंसर क्या होगा? यहां पे आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम ये है, अगर ये 100 to the power 5 तक तो होता तब तो हमें पता था एंड में 0 आ जाता, बट ये 100 to the power 5 तक है नहीं. 100 to the power 5 तक तो ये है नहीं. तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको? देखो, अगर ये हमारा अल्टीमेटली 1 to the power 5 plus 2 to the power 5 till 100 to the power 5 होता, तब तो हमें पता था कि अगर 1 to the power 5 plus 2 to the power 5 plus 3 to the power 5 से लेकर 10 to the power 5 तक हमारा सम आ रहा है, सब यूनिट्स का x आ रहा है. तो फिर 11 to the power 5 से वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर x आ जाएगा, और अल्टीमेटली 100 to the power 5 तक टोटल 10 टाइम्स आएगा ये x. तो 10x में तो यूनिट 0 ही आने वाला है, बट यहां तो ऐसा नहीं है. यहां आ रहा है 98 to the power 5 तक. तो हम एक काम करेंगे, हम एंड में 99 to the power 5, 90 और 100 to the power 5 को ऐड कर देते हैं, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अब इस फर्स्ट पार्ट में यूनिट तो हमें मिल जाएगा, और उसमें से सेकंड पार्ट वाला कहानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फर्स्ट पार्ट का यूनिट तो 0 है, 0 है. ठीक है, सेकंड पार्ट में निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट पार्ट का यूनिट तो 0 आ गया, और 99 टू द पावर 5 क्या है? बेसिकली पावर क्या है? 5 है, 4 प्लस 1 है, तो यहां पे यूनिट कितना आने वाला है? 9 टू द पावर 1. और ऑड पावर है, वैसे भी 9 है, 9 की पावर ऑड है, तो 9 ही आ जाएगा रिजल्ट. और 100 में तो 0 ही आ रहा है. ठीक है, एक सेकंड, ये ऐड हो जाएगा जब माइनस करोगे तो.
ठीक है, सो ऐड हो जाएगा 9 + 0, सो -9 करना है, 0 यूनिट पे आ रहा है हमारा और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या करोगे, बस यहाँ पे 0 की बजाय 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, या तो 0 -9 से रिजल्ट आ रहा है -9 और उसमें 10 ऐड कर दो तो रिजल्ट में अल्टीमेटली हमें 1 ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे आंसर विल बी 1 ओनली, यूनिट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन विल बी 1 ओनली। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, हमारा आंसर 1 ही आएगा यहां पे भी, ठीक है। सो दिस इज अगेन मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 भी देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो 1 टू द पावर 5 है, 1 टू द पावर 5 में तो 1 ही मिलेगा, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। 2 टू द पावर 5 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 4 + 1, और अगर 1 ही ऐड कर रहे हो, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो कि 2 टू द पावर 1 में आने वाला है। यानी कि 1 टू द पावर 5 का यूनिट होगा 1, 2 टू द पावर 5 का वही यूनिट होगा जो कि होगा 2 का, 3 टू द पावर 5 का वही यूनिट होगा जो कि होगा 3 का, 4 टू द पावर 5 का वही यूनिट होगा जो कि होगा 4 का, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एक काम करो 1 2 3 4 5 से लेके 98 तक ऐसे लिख दो, 98 टू द पावर 5 में वही यूनिट होने वाला है जो कि 98 में होने वाला है। वैसे तो 8 ही होगा यूनिट, बट क्योंकि हमें बीच की वैल्यूज के लिए नहीं पता है कितनी बार ये सब चीजें ऐड करोगे, तो अल्टीमेटली 98 टू द पावर 5 में क्या कह सकते हो कि 8 टू द पावर जो 98 में होगा वही सेम यूनिट होगा 98 टू द पावर 5 में। तो बस 1 से लेके 98 तक का सम ऐड कर दो, सम ऐड करके आंसर निकाल लो, ठीक है। और सम को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 98 नंबर्स है, दिस विल बी 98 इंटू 99 बाई 2, सो दैट विल बी 49 इंटू 99, और 9 इंटू 9 आ जाता है 1, तो आंसर हमारा आने वाला है 1, आंसर आने वाला है 1, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ यूनिटी पे ही फोकस करते तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता कि हम देखते 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके 0 तक यूनिट आ रहा है हमारा, कितने टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स आ रहा है। 1 से लेके 10 तक ये यूनिट्स होगा, फिर 11 से लेके 20 तक होगा, एंड सो ऑन 90 तक होगा, और लास्ट में एक बच रहा है हमारा 1 से लेके 8 तक का, बिकॉज 98 है लास्ट नंबर। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आंसर तो यहां से भी आएगा बट थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 1 से लेके 9 + 0 कर रहे हो तो 45 आएगा सम, 45 इंटू 9 प्लस, और 1 से लेके 8 तक का सम आएगा 36, 45 इंटू 9 इज 405, तो 405 + 36 टोटल सम हमारा आ जाएगा 441, और हमारा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ यूनिट से, तो आंसर विल बी 1 ओनली। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन, बट बेस्ट अप्रोच हमारे लिए क्या हुआ, बेस्ट अप्रोच क्या होगा, बेस्ट अप्रोच विल बी यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो, ठीक है, दिस इज अ गुड अप्रोच, या फिर ये भी समझ में आना चाहिए, ब्रिलियंट अप्रोच, ठीक है, ये भी बढ़िया अप्रोच है क्वेश्चन का, इजंट इट सो? क्लियर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट इन दिस एक्सप्रेशन 234 टू द पावर 135, बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया हमारा 4 टू द पावर 135 में या 4 टू द पावर 35 में, प्लस 532 टू पावर 213 यानी 3 टू पावर 213, 3 टू पावर 13 में कन्वर्ट हो गया, माइनस 9 टू द पावर ऑड तो 9 ही देगा, प्लस 2 टू द पावर 49 माइनस 7 टू द पावर 43, 4 टू द पावर ऑड है, रिजल्ट आएगा 4, 3 टू द पावर 13 है यानी 12 + 1 है तो 3 ही आएगा यूनिट, माइनस 9 हो रहा है, प्लस 2 टू द पावर 48 + 1 है यानी 2 आएगा, और 7 टू द पावर 40 + 3 है, 7 टू द पावर 3 में यूनिट क्या आने वाला है, 7 क्यूब में यूनिट आएगा 3, प्लस 3 से -3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 4 + 2 6 - 9 -3 आ गया, ऐड कर दो 10, रिजल्ट विल बी 7, रिजल्ट विल बी 7, ओके, 7 विल बी द आंसर इन दिस केस। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 633 टू द पावर 24 माइनस 277 टू द पावर 38 प्लस 266 टू द पावर 54, तो बेसिकली क्वेश्चन हो गया हमारा 3 टू द पावर 24 माइनस 7 टू द पावर 38 प्लस 6 टू द पावर 54, ठीक है। क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं इतने सारे, इसका आंसर कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है, क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन तो केक वॉक है, ठीक है, तो कमेंट में आंसर मेंशन कर देना क्या आने वाला है। नेक्स्ट वन 4 into 9 square into 4 cube into 9 to the power 4 into 4 to the power 5 into 9 to the power 6 and so on till 4 to the power 99 into 9 to the power 100, और 4 और 9 में हमें पता है साइक्लिसिटी क्या है, 2 का है, ऑड इवन पावर वाला कॉन्सेप्ट है, ऑड इवन पावर वाला कॉन्सेप्ट है। 4 की पावर्स क्या आ रही है, 4 टू द पावर 1, 4 क्यूब, 4 टू द पावर 5, तो सारी पावर्स 4 की क्या है, ऑड है, सब पावर्स ऑड है, तो 4 की सारी पावर्स ऑड है, और अगर 4 की सारी पावर्स ऑड है तो हमें रिजल्ट क्या देने वाली है, सारी पावर से हमें रिजल्ट मिलेगा 4, ठीक है, और कितने टर्म्स है, 4 टू द पावर 1 है, 4 टू द पावर 3 है, 4 टू द पावर 5 है, 4 टू द पावर 7 है,
टिल 4 टू द पावर 99। टोटल टर्म्स है 1 से लेकर 99 तक 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है। सिमिलरली 9 टू द पावर 2 इंटू 9 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 6 एंड सो ऑन। प्लस क्यों लगा रहा हूं बार बार, इंटू है, प्लस क्यों लगा रहे हैं भाई, ठीक है। सो टिल 9 टू द पावर 100, 9 की सारी पावर्स इवन है और यहां भी टर्म्स हमारे 50 हैं। तो 4 की सारी पावर्स क्योंकि ऑड है, रिजल्ट सब देंगी 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। मल्टीप्लाइड बाई 9 स्क्वायर, 9 की पावर्स इवन है तो 1 इंटू 1, और 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो फर्क ही नहीं पड़ता, 1 ही आ रहा है, तो यहां से तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। और यहां से रिजल्ट क्या आएगा, 4 इज बीइंग मल्टीप्लाइड 50 टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 टू द पावर 50 है और इंटू 1 है, 4 टू द पावर इवन है, यानी कि रिजल्ट विल बी 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 विल बी द यूनिट इन दिस होल प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, क्लियर है, 6 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n is equal to 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial till 20 factorial then find the unit n to the power 2n to the power 3n। ब्रिलियंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सवाल है बट थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, तो टेक योर टाइम टू फाइंड द आंसर। डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखना, टेक योर टाइम, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें समय लगने वाला है क्योंकि ऐसे नंबर्स में लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है, जनरली दिक्कत होता है क्योंकि देख के थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाता है। बाकी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है। एन हमारा आ रहा है दिस वैल्यू। सबसे पहली काम यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए यूनिट, तो सबसे पहले तो एन का तो पता हो यूनिट क्या है, यहाँ पे तो एन ही इतना खतरनाक वैल्यू है, तो सबसे पहले एन का यूनिट पता करोगे, ठीक है। सो एन इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 20 फैक्टोरियल। बट यहाँ पे हमें ये पता है कि 5 फैक्टोरियल में तो यूनिट 0 हो जाता है, ये तो 120 है तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो 0 को तो कितनी बार भी ऐड करो, मतलब कि एंड में ये तो 0 ही कंट्रीब्यूट करेंगे यूनिट पे। अल्टीमेटली नंबर्स बड़े हैं बट यूनिट पे तो 0 ही देने वाले हैं, तो हमारा कंसर्न सिर्फ होगा इन 4 वैल्यूज पे फोकस करो। और देखो यहां से हमें यूनिट क्या मिलने वाला है, तो 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24, और 24 में भी 4 ही काम का है, तो 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 हो गया तो ये तो हटा दो, 1 प्लस 2 बचा 3, 3 बचा। सो बेसिकली एन में यूनिट हमारा आ रहा है 3। तो क्वेश्चन हमारा हो गया एन में यूनिट आ रहा है 3, लेकिन इसको ऐसे खत्म नहीं करना है क्योंकि हमें एन की पावर 2n चाहिए और फिर 2n की पावर चाहिए 3n, और ये जो पावर आ रहा है हमारा 2n, अल्टीमेटली हमें अगर n का यूनिट निकालना है यानी 3 का यूनिट, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 1 या 2 की नहीं है, 3 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो हमें 2n को डिवाइड कर 2n टू द पावर 3n को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे हमें आइडिया लगेगा कि यूनिट हमारा क्या होने वाला है। तो सिर्फ यूनिट हमारे लिए काफी नहीं होगा, सिर्फ यूनिट हमारे लिए काफी नहीं होगा, हमें 10 डिजिट भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें डिवाइड करना है 4 से, और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें चाहिए लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स हमें चाहिए होगा, फाइन। तो लास्ट 2 डिजिट्स हम निकालते हैं, यहां पे वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को फिर से लिख लेते हैं। देखो एक बार में बताया जा सकता है तुमको, बट पॉइंट ये है कि तुमको भी तो सीखना है ना, ठीक है। सो 1 फैक्टोरियल में आएगा 1, अब 2 डिजिट्स पे फोकस करना है हमें, 2 फैक्टोरियल में आएगा 2, 3 फैक्टोरियल में आएगा 6, 4 फैक्टोरियल में आएगा 24, और 5 फैक्टोरियल क्या है 120, 120 हो जाएगा। बट हमारा काम क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है, क्योंकि डिवाइड बाई 4 करना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल में आएगा 120, तो हमारे काम का है सिर्फ 20, और 20 इंटू 6 करोगे, फिर 6 फैक्टोरियल के लिए क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 6, 20 इंटू 6 क्या आएगा 120, काम का है सिर्फ 20, फिर 20 इंटू 7 काम का है सिर्फ 40, और 40 इंटू 8 काम का होगा 320, काम का है 20, 20 इंटू 9 180, काम का है पूरा 80, और फिर 80 इंटू 10 तो 00 आ जाएगा। इसके बाद में इसीलिए चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट में 00 आ गया, 20 आ गया, इसके बाद तो खत्म है, ठीक है। सो 80 प्लस 20 इज 100, 100 तो 00 दे दिया, 40 प्लस 20 प्लस 20 80 हो गया, 80 प्लस 24 104, 104 प्लस 6 110 प्लस 3 113, यानी कि 13 इज लास्ट 2 डिजिट्स हमारा इन n, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन हो गया हमारा n में यूनिट आ रहा है 3, 13 और 2n है ऊपर, 2n है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस विल बी 26, 3 टू द पावर 26, और फिर 3n है तो अल्टीमेटली 39, 26 टू द पावर 39, और इसमें हमें देखना है यूनिट क्या आने वाला है।
what will be unit in this particular expression. Okay, 3 to the power 26 to the power 39, इसमें यूनिट क्या होगा? अब फोकस करो सिर्फ और सिर्फ पावर पे. पावर इज 26 टू द पावर 39 और इसको डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर क्या आने वाला है? 26 तो एक इवन नंबर है और उसकी पावर 39 है, तो क्या 4 का मल्टीपल नहीं होगा? क्या 4 का मल्टीपल नहीं होगा? 26 क्या है? दिस इज 13 इंटू 2 टू द पावर 39, तो दिस इज 13 टू द पावर 39 इंटू 2 टू द पावर 39, तो ये तो 4 का मल्टीपल है स्ट्रेट अवे, तो वी कैन राइट दिस एज 3 टू द पावर 4 के. सो आंसर आ जाएगा 1 ओनली. 1 निकालने के लिए कितनी मेहनत करवा दी? ठीक है, 1 निकालने के लिए कितनी एफर्ट करवा दी? क्या ये क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बेसिकली द क्रक्स इज कि इतनी सारी हमने एफर्ट की, बट क्या इतनी सारी एफर्ट करने की इस क्वेश्चन में जरूरत थी? हमने ऑलरेडी निकाल लिया था कि 3 हमारा आएगा यूनिट. ठीक है, 3 विल बी यूनिट, ये तो हमने निकाल लिया था. अब ये जो नंबर हमारा है, पावर जो है दैट इज 2n, सो n टू द पावर इवन टू द पावर समथिंग है. ठीक है, और ये जो पावर 3n आ रहा है, दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1. ठीक है, ये जो पावर हमारा 3n आ रहा है ये ऑड होगा. ठीक है, ऑड होगा, बट उससे फर्क क्या पड़ता है? डेफिनेटली 3n जो है हमारा दैट इज ग्रेटर देन 1. तो जो नंबर है हमारा इवन टू द पावर 3n, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4, तो अगर 3 टू द पावर 4k है तो रिजल्ट तो 1 ही देने वाला है. तो उतना सब नहीं करते तो भी हमें आंसर 1 मिल जाता अगर इतनी सी बात को समझ लिया होता तो. क्योंकि पावर 2n है तो पावर इवन है और उसका पावर जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो डेफिनेटली 4 का मल्टीपल होगा. और अगर 4 का मल्टीपल तो चेक करने की जरूरत क्या है कि नंबर हमारा कितना बड़ा है. सो आंसर स्ट्रेट अवे कुड हैव बीन 1. इतना हम 10 सेकंड में निकाल लेते. 10 सेकंड तो नहीं, बट पहले जब n की हमें यूनिट मिल गया उसके बाद में फिर 10 सेकंड ही लगते इतनी सी बात को समझने में. ठीक है, जस्ट इन केस अगर पावर ऑड होता, यानी कि क्वेश्चन हमारा होता n टू द पावर n, तब जरूर हमें कैलकुलेट करना पड़ता. ठीक है, जस्ट इन केस क्वेश्चन होता n टू द पावर n, तब जरूर हमें कैलकुलेट करना पड़ता. और अब अगर इतनी सी बात को समझ गए हो तो जस्ट आंसर मी दैट कि n टू द पावर n में यूनिट क्या आएगा. ठीक है, यहां पे यूनिट हमें क्या आने वाला है, मेंशन दैट इन कमेंट्स. एंड ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट्स कि तुम्हें क्वेश्चंस कैसे लगे, बिकॉज दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन. यस, कि तुम्हें कैसा लगा सेशन ये, और क्वेश्चंस कैसे लगे, वैरायटी कैसा लगा, और मजा आया कि नहीं आया, सीखे कि नहीं सीखे. बहुत कुछ सीखे होगे और डेफिनेटली मजा आया होगा, बट एक बार कमेंट में मेंशन करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगा है, यू लाइक द सेशन, देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू इट एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन. और अगर प्रेफरेंस अब तक शेयर नहीं किया तो उनसे भी बताओ, उनको भी बताओ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले. चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर and keep learning. And if you have any queries or concerns, then you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT. My name is Raj Kumar Tiwari, and that's all in this session. Bye bye. Take care.